जम्मू इसी तरह चलते हैं आपको जहां पर मुख्यमंत्री सबराज चौधरी की मौजूदगी हो चुकी है। झाझा के चंदवारी में ये कार्यक्रम है जहां की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सबराज चौधरी यहां पर पहुंच चुके हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का वे अनावरण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की यहाँ पर इस वक्त मौजूदगी है। इनके साथ साथ खेल मंत्री भी यहाँ पर पहुंची हैं। अनावरण को लेकर मंत्रियों की उपस्थिति में प्रतिभा का अनावरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जम्मू के झाझा की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री सबराज चौधरी पुष्प अर्पित करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार उनकी भी मौजूदगी, गृह मंत्री लेशी सिंह भी यहाँ इनके साथ मौजूद हैं। आगे प्रस्थान करते हुए मुख्यमंत्री सबराज चौधरी, सुरक्षा की तमाम व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंत्रियों के साथ इस वक्त उनकी वहां पर मौजूदगी है और कार्यक्रम स्थल में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री सबराज चौधरी हैं। लोगों का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम स्थल की तरफ पहुंच चुके हैं। एक मिनट आगे 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 से हट तो ना। झाझा की चंदवारी में ये कार्यक्रम है जहां इस वक्त मौजूदगी मुख्यमंत्री सबराज चौधरी के साथ स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण कर दिया है। की धरती पर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण के लिए पधारे बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के बगल में मैं झाझा की जनता की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति स्थापना समिति की ओर से और अपनी ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम बहुत कम समय का है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति स्थापना समिति के लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना झाझा में किया है। आप चलकर अपने कार्यक्रमों द्वारा उसका अनावरण करने की कृपा करें। मैं राकेश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मूर्ति निर्माण में बहुत अहम रोल अदा किया और यहाँ के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐसे महापुरुष, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता को कायम करने के लिए पूरे ताकत से काम किया और आज जो भारत का नक्शा दिख रहा है वो सरदार पटेल के नेतृत्व में बना था। मैं एक बार फिर इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज कम शॉर्ट नोटिस पर हमको लगता है कि 13 तारीख या 12 तारीख को इनसे मैंने आग्रह किया और ये आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैंने 3 शब्दों में बधाई दूं, 3 शब्दों में धन्यवाद दूं। झाझा की जनता आह्लादित है कि आप यहाँ पधारे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए
श्री निशांत कुमार बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और हम लोगों के दल के वरिष्ठ नेता श्री निशांत जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे भी 2 शब्द इस अवसर पर रखें। भाई निशांत जी। आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अभी आदरणीय श्री सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण में शामिल होने आया हूँ। सरदार जी बहुत बड़े ही देशभक्त थे, एक कुशल महान प्रशासक थे। आज हम उन्हीं के चलते कि भारत एकजुट है, एक अखंड है, कि उन्हीं के प्रयासों का देन है। सरदार जी की प्रतिमा के चलते आने वाले पीढ़ियों को राह दिखाने का काम करेगी। सरदार जी ने लगभग 562 रियासतों को भारत में मिलाया था। मैं उन्हें नमन करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जल्दीबाजी में हम बहुत चीज भूल गए हैं, तो हम लोगों का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि इनका स्वागत हम लोग यहाँ सभी लोग मिलकर करें। तो मैं इस समिति के सदस्यों से और अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि वे आए और माला से इनका स्वागत करें। माले और हम करेंगे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी को राकेश कुमार सिंह जी जिला परिषद गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे माननीय निशांत कुमार जी के गुलदस्ता भेंट करेंगे शैलेंद्र रावत जी, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग आके गुलदस्ता भेंट करें। अब हम आग्रह करेंगे राजीव रावत जी से, जो युवा नेता है, आइए और आप भी माननीय मंत्री जी को गुलदस्ता देकर भेंट कीजिए। जल्दी जल्दी समय कम। अब हम आग्रह करेंगे सिकंदर पटेल जी से कि आवे और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। अब हम आग्रह करेंगे दिवाकर मंत्री से आवे और माननीय मंत्री निशांत कुमार जी को सम्मानित करें गुलदस्ता देकर। अब हम आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री संजय सिंह जी जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उनको गुलदस्ता देके राकेश जी सम्मानित करें। अब हम आग्रह करेंगे मोहन पासवान से कि आवे और आप माननीय मंत्री परिवहन मंत्री हम लोगों के नेता दामोदर रावत जी को गुलदस्ता देकर भेंट करें। अब हम आग्रह करेंगे बिट्टू खान से कि आवे और माननीय मंत्री संजय सिंह जी को श्रेषी सिंह जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी हैं, उनको बड़ा माला से हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ढंग से आप लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे।
मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचन से हम लोगों को बोले भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज झाझा की पावन धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर आपके बीच में आया हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक और माननीय मंत्री दामोदर रावत जी, हमारे भाई और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय निशांत जी, इस इलाके की जमुई की माननीय विधायक छोटी बहन श्रेयसी सिंह जी और इस जिले के प्रभारी मंत्री जो आपके विकास की समीक्षा लगातार करते रहते हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, यह ऐतिहासिक दिन है साथियों। जिस व्यक्ति ने इस भारत का निर्माण किया हो, अखंड भारत का सपना देखा हो, आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित किया, लेकिन जब आजादी मिली तो गांधी जी ने जरूर सपना देखा होगा भारत का, लेकिन अखंड भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा था साथियों। इसलिए जब हमको आदरणीय दामोदर जी ने कहा कि 12 या 13 को तारीख को इन्होंने ठीक कहा कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना था और नीतीश कुमार जी के भी समय हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए थे उस दौरान। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अब चलकर इसको तुरंत हम और निशांत जी रहेंगे, श्रेयसी जी रहेंगे, दामोदर जी रहेंगे, संजय जी रहेंगे और सब मिलकर सरदार पटेल के जो मूर्ति है इसका अनावरण करने का काम हम सभी लोग 16 तारीख को करेंगे। इसलिए शॉर्ट नोटिस है, आगे भी झाझा की पावन धरती पर आना है और लगातार इस इलाके से हम लोगों का लगाव रहा है। आपका स्नेह प्यार सब दिन मिलता रहा है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो सपना सरदार पटेल ने इस भारत के लिए देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करना ही हमारी सरकार का दायित्व है। एकदम आश्वस्त रहिए, आपके चीजों को पूरा करना है। इसलिए आज सरदार सुमन अर्पित करने के लिए आया। आज सरदार पटेल जी के मूर्ति के साथ उनको हम लोगों ने नमन किया, उनके दिखाए रास्ते को इस देश में स्थापित किया जा रहा है, इस प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए कई चीजें जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाने का काम किया, उसको और तेज गति से हम लोग बढ़ा रहे हैं। बिजली का सेक्टर हो, रोड का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो और उद्योग लगाना। अब तो श्रेयसी इसी जिले से मंत्री है और लगातार पूरे बिहार में उद्योग लगाने का काम शुरू हुआ। यहाँ पे परिवहन मंत्री जी बैठे, हम लोगों ने तय किया कि बिहार में लगभग 100 से अधिक जगह पर बस स्टैंड में जमीन है और सब जगह नया बस स्टैंड बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगा। यहाँ पर निशांत जी बैठे। निशांत जी जब से इस विभाग को संभालना शुरू किया, एक चुनौती था हम लोगों के ऊपर। रेफर करने की व्यवस्था सभी जिले में अनुमंडल अस्पताल में हम लोगों ने 15 अगस्त तय कर दिया था और आज 16 तारीख है साथ। अब हम लोगों ने कहा है कि जिला में 36 तरह का ऑपरेशन होगा और 36 तरह के ऑपरेशन जिला में हों और उसके लिए यदि
कोई डॉक्टर रेफर करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए मैं जरूर झाझा के तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं और बिहार आगे बढ़े इसकी चिंता भी करना है हम लोगों को। लेकिन आज सरदार पटेल जी के मूर्ति के अनावरण के बाद लौह पुरुष बिहार देश ने देखा तो सरदार पटेल को देखा। इसलिए हम लोगों का धर्म है, कर्म है सरदार पटेल के विचारधारा को आगे बढ़ाना। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाई, भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।